और सोनम ने अपने पति राजा की हत्या के लिए सुपारी किलर्स को एडवांस में ही पैसे दे दिए थे। काम खत्म होने के बाद उसने कातिलों को मोटे पैसे देने का लालच भी दिया था। उसने शादी के 3 दिन बाद ही राजा की हत्या की साजिश बुननी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट देखिए। 2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद जब मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, तभी सोनम इन्वेस्टिगेशन टीम के रडार पर थी। मेघालय पुलिस किसी तरह सोनम तक पहुंचना चाहती थी। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम को पहली बार सोनम के किरदार पर शक हुआ, क्योंकि जांच के दौरान एसआईटी को पता चला कि 23 मई की दोपहर सोनम ने इंदौर में अपनी सास उमा रघुवंशी को कॉल किया था, जिसमें सास ने सोनम से पूछा था कि उसने खाना खाया कि नहीं, जिसका जवाब सोनम ने सफेद झूठ से दिया। बेटा कैसी है तू? मैं साबूदाना फलार बना रही थी तो तेरी याद आई कि आज तो मेरी बहू का उपवास है। उपवास किया है ना? हाँ मम्मी, मैंने इनको साफ कह दिया है कि मैं घूमने फिरने के चक्कर में अपनी ग्यारस नहीं तोड़ूंगी। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपनी सास को उपवास के बारे में सफेद झूठ बोलकर बरगलाया, जबकि एसआईटी की टीम ने जब होम स्टे के संचालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि 23 मई को जब सोनम अकेले लौटी तो उसने होटल में बढ़िया खाना खाया। बस इसी विरोधाभासी बयान ने पुलिस का दिमाग घुमा दिया, जिसके बाद जब पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू की और उसके फोन कॉल्स की डिटेल निकालना शुरू किया तो सोनम का इस साजिश में किरदार निकलकर सामने आने लगा। पुलिस के मुताबिक सोनम के मोबाइल की टावर लोकेशन, उसकी कॉल डिटेल और राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने की टाइमिंग और सोनम की सास से बातचीत की टाइमिंग से ये साफ हो गया कि जिस समय सोनम ने अपनी सास से बात की थी तब राजा का कत्ल हो चुका था। पुलिस की माने तो सोनम ने हनीमून ट्रिप पर जाने से पहले ही राजा के मर्डर की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इसके लिए उसने बकायदा सोनम के हत्यारों को 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसमें उसने 15,000 रुपए बतौर एडवांस भी दिए थे और हत्यारों को वादा किया था कि काम खत्म होने के बाद बाकी पैसा उन्हें मिल जाएगा। राजा रघुवंशी के कत्ल की इस वारदात से पर्दा उठाने में मेघालय के टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी की गवाही ने अहम भूमिका निभाई। अल्बर्ट ने ही जांच में लगी एसआईटी टीम को बताया कि 23 मई को उन्होंने राजा और सोनम को 3 अनजान लोगों के साथ देखा, जो आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। ये लोग नंगरेट से मावला खियट की 3000 सीढ़ियों की चढ़ाई कर रहे थे। अल्बर्ट का यह बयान एसआईटी के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन गया, क्योंकि इसके बाद पुलिस के हाथ राजा की हत्या में इस्तेमाल हुआ खून से सना वो दाव भी बरामद हुआ, जो बाहर से मंगाया गया था। और रही सही कसर राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी, जिसमें ये साफ हो गया कि राजा की हत्या उसके सिर पर मौजूद 2 गहरे घावों से हुई है, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि इसे बाहरी लोगों ने अंजाम दिया। बहरहाल पैसे और नाजायज रिश्ते की चाहत में कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। देखना यह है कि मेघालय पुलिस की थ्योरी और एसआईटी के जुटाए सबूत कोर्ट में आरोपियों को दोषी साबित कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये बताइए कि इसमें जो सोनम का परिवार है वो अब बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहा है, उन्होंने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है। क्या उन्हें अब माफी मांगना चाहिए आपके परिवार से, रघुवंशी समाज से, कि उनकी बेटी ने ये किया? उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी लड़की ने गलत करा है तो उनको ये सच्चाई को मतलब स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब गलत तो करा उनकी लड़की ने, अब अपन झूठ भी बोलेंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो साजिश थी। ये तो माँ बाप भी कोई बता के नहीं करी, उसने साजिश करी तो ये तो खुद ने प्लानिंग करी थी। अच्छा, और सरकार से आपकी मांग? सरकार से मेरी एक ही मांग है कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले और वो बच्चे उनको फांसी मिले, क्योंकि उनने मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत करा है, क्योंकि इतने बार करे उनने कि सरकार उनको छोड़े नहीं। और सोनम ने अपने पति राजा की हत्या के लिए सुपारी किलर्स को एडवांस में ही पैसे दे दिए थे। काम खत्म होने के बाद उसने कातिलों को मोटे पैसे देने का लालच भी दिया था। उसने शादी के 3 दिन बाद ही राजा की हत्या की साजिश बुननी शुरू कर दी थी। रिपोर्ट देखिए।
2 जून को राजा की लाश मिलने के बाद जब मेघालय पुलिस ने एसआईटी का गठन किया, तभी सोनम इन्वेस्टिगेशन टीम के रडार पर थी। मेघालय पुलिस किसी तरह सोनम तक पहुंचना चाहती थी। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम को पहली बार सोनम के किरदार पर शक हुआ, क्योंकि जांच के दौरान एसआईटी को पता चला कि 23 मई की दोपहर सोनम ने इंदौर में अपनी सास उमा रघुवंशी को कॉल किया था, जिसमें सास ने सोनम से पूछा था कि उसने खाना खाया कि नहीं, जिसका जवाब सोनम ने सफेद झूठ से दिया। बेटा कैसी है तू? मैं साबूदाना फलार बना रही थी तो तेरी याद आई कि आज तो मेरी बहू का उपवास है। उपवास किया है ना? हाँ मम्मी, मैंने इनको साफ कह दिया है कि मैं घूमने फिरने के चक्कर में अपनी ग्यारस नहीं तोड़ूंगी। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ने अपनी सास को उपवास के बारे में सफेद झूठ बोलकर बरगलाया, जबकि एसआईटी की टीम ने जब होम स्टे के संचालक से पूछताछ की तो उसने बताया कि 23 मई को जब सोनम अकेले लौटी तो उसने होटल में बढ़िया खाना खाया। बस इसी विरोधाभासी बयान ने पुलिस का दिमाग घुमा दिया, जिसके बाद जब पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू की और उसके फोन कॉल्स की डिटेल निकालना शुरू किया तो सोनम का इस साजिश में किरदार निकलकर सामने आने लगा। पुलिस के मुताबिक सोनम के मोबाइल की टावर लोकेशन, उसकी कॉल डिटेल और राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने की टाइमिंग और सोनम की सास से बातचीत की टाइमिंग से ये साफ हो गया कि जिस समय सोनम ने अपनी सास से बात की थी तब राजा का कत्ल हो चुका था। पुलिस की माने तो सोनम ने हनीमून ट्रिप पर जाने से पहले ही राजा के मर्डर की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इसके लिए उसने बकायदा सोनम के हत्यारों को 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसमें उसने 15,000 रुपए बतौर एडवांस भी दिए थे और हत्यारों को वादा किया था कि काम खत्म होने के बाद बाकी पैसा उन्हें मिल जाएगा। राजा रघुवंशी के कत्ल की इस वारदात से पर्दा उठाने में मेघालय के टूरिस्ट गाइड अल्बर्ट पीडी की गवाही ने अहम भूमिका निभाई। अल्बर्ट ने ही जांच में लगी एसआईटी टीम को बताया कि 23 मई को उन्होंने राजा और सोनम को 3 अनजान लोगों के साथ देखा जो आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। ये लोग नंगरेट से मावला खियट की 3000 सीढ़ियों की चढ़ाई कर रहे थे। अल्बर्ट का यह बयान एसआईटी के लिए महत्वपूर्ण सुराग बन गया, क्योंकि इसके बाद पुलिस के हाथ राजा की हत्या में इस्तेमाल हुआ खून से सना वो दाव भी बरामद हुआ जो बाहर से मंगाया गया था। और रही सही कसर राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कर दी, जिसमें ये साफ हो गया कि राजा की हत्या उसके सिर पर मौजूद 2 गहरे घावों से हुई है, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि इसे बाहरी लोगों ने अंजाम दिया। बहरहाल पैसे और नाजायज रिश्ते की चाहत में कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। देखना यह है कि मेघालय पुलिस की थ्योरी और एसआईटी के जुटाए सबूत कोर्ट में आरोपियों को दोषी साबित कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।